आपको, आप बैठे होते, हम लेक्चर देते आपको, आपका इंट्रो करते, हम अपना करवाते और कोई मज़ा आता पढ़ाने में भी। लेकिन कोविड-19 की वजह से चूंकि ऐसा नहीं हो सका, हर पूरी सिचुएशन आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ऐसी है, पाकिस्तान में ऐसी है कि अब हम ये सोचा है कि पता नहीं अभी कब क्लासेस का आगाज होगा और कब स्कूल ओपन होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहरहाल पहले से काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा स्कूल। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से हमने कोशिश की है कि आज से ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दें और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको समय लगेगी। बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने जी। एक क्लास के असूल होते हैं, हर टीचर के असूल होते हैं। तो असूल यही है कि आपके पास एक सबसे पहले नंबर पे आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पर फोकस। फोकस मेन चीज है जी। फोकस अगर आपका व्हाइट बोर्ड में होगा तो आपको समय लगेगी। अगर आपका फोकस नहीं है, आप ये शो करवा रहे हैं कि आप बस बैठे हुए हैं जी, क्लास चल रही है, फिजिकली तो आप शो हो रहे हैं लेकिन मेंटली तौर पे आप पता नहीं किधर हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा और आपको भी समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जी मैथमेटिक्स। फर्स्ट लेक्चर आपका, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, वेरी फर्स्ट लेक्चर। आज मैं आपको इंट्रो कराऊंगा मैथ का और आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा जी कि क्या चीज। शुरू से आप मैथ पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू आगे एट्थ का आपने लास्ट अब आपने एट्थ क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा है और उसके मैथ में और नाइन्थ क्लास के मैथ में बहुत डिफरेंस है। नाइन्थ क्लास का मैथ एट्थ की निस्बत बहुत ही इजी है, बहुत इजी। बस आपके फोकस की जरूरत है और एक आपके पास बुक होनी चाहिए जी। तो चैप्टर है जी आपके मैथ के 17, नाइन्थ क्लास, टोटल चैप्टर 17। एट्थ क्लास लास्ट आपने रिसेंटली जो आपने पढ़ा है वो एट्थ क्लास का मैथ था वो था 100 मार्क्स का। लेकिन ये है जो नाइन्थ क्लास का, ये आपका पेपर जो होता है वो होता है 75 मार्क्स। टोटल चैप्टर है जी 17 और मार्क्स होते हैं जी इसके 75। 17 चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आती है, सब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि आपके हैं जी एमसीक्यूज, और सब्जेक्टिव में दो चीजें आ जाती है आपके, होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आपके जो एमसीक्यूज हैं वो होते हैं जी 15 मार्क्स। टोटल चैप्टर मैंने बताए आपको है जी 17, एमसीक्यूज आने हैं जी 15। तो तकरीबन ये समझ लें कि हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, एक दो चैप्टर वो स्किप कर देते हैं, वो उनकी मर्जी है कि वो जो सा मर्जी कर दे। कभी 11वें में से नहीं देते, कभी 13वें में से नहीं देते। दो चैप्टर स्किप करने के बाद 15 चैप्टर में से वो उन्होंने 15 एमसीक्यूज देने हैं और वो 15 ही नंबर के होने हैं। उसके बाद आपका आता है जी सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह उन्होंने डिवीजन की होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट उन्होंने बनाए होते हैं।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड, और थर्ड। चैप्टर है हमारे पास 17। जो फर्स्ट पार्ट बनता है वो आपका बनता है जी 1 to 5। जो सेकंड पार्ट है वो आपका बनता है जी 6 to 10। और जो लास्ट आपका थर्ड पार्ट है वो बनता है जी 11 to 17। एक पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट। अभी ये है जी हमारे पास 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो है वो आने हैं जी 9। आपने करने हैं एनी 6। टोटल आने हैं 9। आपने उसमें से करने हैं जी कोई से भी 6 क्वेश्चन, और उसके नंबर होते हैं जी, एक क्वेश्चन का नंबर होते हैं जी 2। अगर 6 आएंगे तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो है जी 12 मार्क्स का। टोटल चैप्टर 5। उसमें से उसकी मर्जी है कि पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे दे, दूसरे में से 2 दे दे, तीसरे में से 2 दे दे, अगले दोनों में से एक एक कर दे, या 3 दे दे, किसी को स्किप ही कर दे, वो उसकी मर्जी है। तो ये आपने उसमें से कोई से 6 करने हैं, और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके होते हैं जी 2 नंबर। तो 6 मल्टीप्लाई टू 12, तो 12 मार्क्स होते हैं जी उसके। इसी तरह आगे है जी 6 to 10 चैप्टर, ये भी आपके हैं जी 5 चैप्टर। इसी तरह इसमें से भी आपको आने हैं जी 9 सवाल। आपने उसमें से करने हैं जी एनी 6। इसी तरह ये है जी, इसके भी मार्क्स हैं जी आपके पास 12। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा जो आता है वो है जी 11 to 17। 11 to 17 बनते हैं जी 7 चैप्टर। इसी तरह इसमें से भी आपको, जैसे इसमें से 9 क्वेश्चन आए हैं 6 करने हैं, 9 क्वेश्चन आए हैं 6 करने हैं, इसी में भी आपके जी 9 क्वेश्चन आएंगे, और आपने करने हैं जी उसमें से एनी 6। 6 ही क्वेश्चन करने हैं आपने उसमें से भी। तो इसका मतलब है उसके मार्क्स भी आपके पास हैं जी 12। तो पार्ट हो गए जी 1, 2, 3। टोटल क्वेश्चन समझ लो कि 9, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27। और जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो है जी 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18। समझ लेके टोटल क्वेश्चन है 27, और आपने जो उसमें से अटेम्प्ट करने हैं वो है जी हमारे पास 18 क्वेश्चंस। लेकिन उसमें ये चीज आ जाती है कि जो आपको पार्ट में 9 क्वेश्चन दिए हैं उसी में से आपने 6 करने हैं। ये नहीं है कि आप ये समझे कि टोटल क्वेश्चन 27 है, और 27 में से हमने कोई से 18 करने हैं, तो आप इसमें से 5 क्वेश्चन करके, तो जो इसका एक बचा है वो आप इसमें से कर दो जी कि 6 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, जो एक इसका रहता है वो मिला के हो जाएंगे 7। तो ये गलत है। इसमें से सिर्फ 6 सवाल ही चेक होएंगे, इसमें से भी सिर्फ 6 सवाल ही, और उसमें भी सिर्फ 6 सवाल ही। मतलब ये है कि आप बने हुए हो कि ये 9 क्वेश्चन जो हैं उन 9 में से ही आपने 6 करने हैं। इसमें भी उन 9 में से ही 6, उधर भी लास्ट वन भी आपके पास 9 क्वेश्चन है, उसमें से भी आपने 6 कोई से 6 करने हैं जी। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन बन गए हैं जी 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं जी वो है जी 18। अभी अगर उन्होंने कहा है कि 9 में से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको जोन से अच्छे 6 क्वेश्चन आते हैं वो आपने पहले करने हैं, जो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं आते वो बाद में करने हैं।
और हमारी मर्जी है चाहे हम सारे ही क्वेश्चन कर दें। लाजमी नहीं है कि उन्होंने कहा कि 6 क्वेश्चन करने हैं तो हम सिर्फ 6 ही क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, अगर आपकी मर्जी है आप 9 के 9 सवाल करो, लेकिन करने पहले वो हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। बच्चे ये करते हैं कि उन्होंने 9 के 9 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारे पास, या 5वां क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, तो बच्चे फिर भी वैसे ही तरतीब में कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इससे जो पेपर चेकर होता है उस पर थोड़ा आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे को पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ही इतने अच्छे से उसने नहीं किया, तो उसका एक रिदम बन जाता है कि बच्चे का पेपर इतना खास नहीं होगा। तो इस वजह से आपने 6 क्वेश्चन वो पहले करने हैं जो आपको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, करे चाहे आप 9 के 9 क्वेश्चन चेक होंगे, उसमें से जो आपके ज्यादा नंबर वाले होंगे वो सिलेक्ट करके उस हिसाब से आपको नंबर देंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास जो आपने अटेम्प्ट करने हैं इनमें से वो है जी 18। हर क्वेश्चन जो है वो है 2 नंबर का, तो ये है 18 टोटल बनते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 18 मल्टीप्लाई 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास बनते हैं जी 36 मार्क्स। हाँ जी बच्चों, ऑब्जेक्टिव था 15 नंबर, सब्जेक्टिव में जो हमने एक चीज को लिया वो था शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो बने हैं जी हमारे पास 36 मार्क्स के। तो ये हमारे पास आ गया जी 15 नंबर, ये है जी एमसीक्यूज के। उसके बाद आ गया जी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो है जी हमारे पास 36 मार्क्स के। एक रह गया जी अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस, नंबर हमने पूरे करने हैं जी 75। अब जो हमारे पास आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन उन्होंने इस हिसाब से की होती है कि जो आपके हैं जी पहले 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, आपको इसमें से आना है जी ए पार्ट और इसमें से आना है जी बी पार्ट। अब इन दोनों को आपने मिलाना है, इसके मार्क्स हैं जी 4 और इसके भी मार्क्स हैं जी 4। अगर इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो हमारे पास बनते हैं जी 8। तो इसका मतलब है जो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है वो कितने नंबर का आना है जी आपके पास, 8 नंबर का। और डिवीजन इस हिसाब से है कि चैप्टर नंबर 1 ए पार्ट, चैप्टर नंबर 2 बी पार्ट, इसके भी 4 मार्क्स और इसके भी 4। जिस चैप्टर में से मर्जी आ जाए डिवीजन उसकी 4 मार्क्स से ही होनी है। ये नहीं है कि इस चैप्टर में से 5 नंबर का आके तो इसमें से 3 का आ जाए, नहीं, इसमें से भी 4 और इसमें से भी 4, 4 और 4 टोटल आपके पास हो गए जी 8 नंबर। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है जी आपका आना है चैप्टर नंबर 3 एंड 4, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। इसी तरह इसके डिवीजन में यही है कि जिस तरह इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें से भी आपका आना है 4 नंबर और इसमें से भी 4। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं जी टोटल 8 मार्क्स। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए जी 2 और नंबर हो गए जी 8, 8 2 आर 16। इसी तरह आगे आता है जी चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो सिमिलरली 4 मार्क्स दोनों के अगर डालते हैं तो इसके नंबर भी बनते हैं जी हमारे पास 8। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं जी 3, 1 2 3, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 5। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 कंसेक्टिवली हमारे पास 6 के 6 चैप्टरों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है और सबके डिवीजन क्या है जी 4 मार्क्स। अब चैप्टर नंबर 7 और एक आपका लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर आपका ज्योमेट्री का है, वो है चैप्टर नंबर 17।
तो इसी तरह इसमें से भी 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से भी 4 4 4 कितने हो गए जी आपके पास जी 8। लो जी आपके पास 4 क्वेश्चंस आ गए हैं। पहले 2 चैप्टर, तीसरा चौथा पांचवा छठवां, और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट जो बनना है वो बनना है चैप्टर नंबर 17 के साथ, और इन दोनों को मिला के भी ये नंबर है जी 8। तो इसका मतलब है 4 क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4। एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है आपका, वो आपका आता है जी थ्योरम, चैप्टर नंबर 8 जो आपने 8th क्लास पढ़ी है मैथ्स, उसमें भी आपका एक चैप्टर पिछले लास्ट 2 ईयर से एक चैप्टर आ रहा है कि जिसमें आपके थ्योरम्स आते हैं, ताकि बच्चों को वहां से ही पता लग जाए थ्योरम्स का। आपको थोड़ी बेसिक के बारे में बताया गया है ताकि 9th क्लास में जो आगे इन फ्यूचर आपके मार्क्स चलेंगे मैट्रिक के एफएससी के, वो बच्चा इजीली मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाता है पहले ही 8th क्लास से ही कि थ्योरम भी कोई चीज है। तो थ्योरम आपका एक आएगा, वो आता है जी 2 थ्योरम आते हैं, आपने उसमें से कोई सा एक करना है, और उसकी जो डिविजन होती है वो आता है चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16। लो जनाब, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16 2 चैप्टर हैं दिए आपके, और इन दोनों में से आपको एक एक थ्योरम आना है, और आपने इन दोनों में से कोई सा एक थ्योरम करना है। और आप देख रहे हैं कि जो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होता है वो होता है जी 8 नंबर का, 8 नंबर, 8 8 8 8 नंबर के 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जी। टोटल क्वेश्चन होते हैं 5, उसमें से आपने कोई से अटेम्प्ट करने हैं 3। तो आपका जो थ्योरम होता है वो सिर्फ 2 आने हैं, उन दोनों में से आपने कोई सा एक करना है। तो जब कोई सा एक करना है तो इसका मतलब है कि वो अकेला ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है। तो बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं आखिर पे जी ये कर दें वो कर दें, हमें आता नहीं है मैथ का, हमने पास होना है, तो सबसे मेन जो चीज होती है वो 9th क्लास, टोटल जो चैप्टर है 17 उसमें से चैप्टर नंबर 12 और 16 जो थ्योरम है वो अच्छे से करने चाहिए। वो आता है 8 नंबर का थ्योरम, जो 8 नंबर का थ्योरम अच्छे से कर लेता है वो बच्चा कभी पेपर में फेल नहीं होता। तो चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 16 दोनों में से एक एक थ्योरम आया जी, आपने दोनों में से कोई सा एक करना है, और उसके नंबर भी क्या होंगे जी आपके पास, ये आएगा जी आपके पास थ्योरम एनी वन, कोई एक करना है, उसके मार्क्स भी हैं जी आपके पास 8। तो इसका मतलब है जी टोटल क्वेश्चन हो गए 5, उसमें से आपसे करने हैं जी कोई से 3, और 3 जो आपने करने हैं जी, बच्चे अभी ये करते हैं कि ए और बी पार्ट है जी, वो ऐसा करते हैं कि इसमें से एक करके ए वाला और बी वाला कर देते हैं जी चैप्टर नंबर 3 में से, और वो ये समझते हैं कि 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ये दोनों मिला के हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया 8। तो बच्चों अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, अगर इसके दोनों पार्ट आप करेंगे तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होगा। ठीक है, तो वो आपका फिर लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा अगर आप ये समझते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से एक कर दिया, एक चैप्टर नंबर 3 में से कर दिया, तो 2 पार्ट आपके मुकम्मल हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, तो ये आप बिल्कुल गलत समझते हैं। और काफी सारे बच्चे सारा साल पढ़ने के बाद भी आखिर पे उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता, वो एक इसमें से कर आते हैं एक उसमें से कर आते हैं, और आखिर बड़े मजे से कह रहे होते हैं कि सर हमने तो सारा पेपर अटेम्प्ट किया है लेकिन हमारे मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए। तो वो यही गलती करते हैं। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चंस को आपने पकड़ना है उसके दोनों पार्ट आपने मुकम्मल करने हैं, तो उसके बाद ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह जी ये है जी आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन, आपने इसमें से करने हैं जी कोई से 3, और जो थ्योरम वाला है ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला, जिसको मैंने ये थोड़ी निशानदेही कर दी है उसकी, तो ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मस्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका मस्ट है, ये आपने करना ही करना है हर सूरत। और इसके नंबर कितने हैं जी, अकेले के 8 नंबर। इधर आप 2-2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो बन रहे हैं 8, इधर सिर्फ एक क्वेश्चन करने से बनेंगे
8। तो ये वाला मस्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है इसे आप साइड पे कर दें, ये करना ही करना है। 8 नंबर का पीछे बचे 1 2 3 4। तो इन 4 में से आपने कोई से करने हैं जी 2, सॉरी आपने करने हैं जी कोई से, हाँ जी 2 ही करने हैं। तो 2 ये करने हैं और एक ये, 2 और 1 कितने हो गए जी 3। तो इसका मतलब है 3 क्वेश्चन आपने किए, एक के नंबर है जी 8। तो 8 मल्टीप्लाई 3 आपके पास हो गया है जी 24। तो ये मैंने आपको बताया था 15 मार्क्स एमसीक्यू, 36 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट पे बचे जी 24 मार्क्स। अगर आप इनको ऐड करें तो ये बनते हैं 6 और 4 10 और 5 15, 1 कैरी, तो ये बन गए 3 और 2 5 और 2 7। तो इसका मतलब ये आपकी डिवीजन बन गई जी टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर इस तरह आना है और आप हमने इंशाल्लाह अज़्ज़ा इसको तैयार करना है जी। ठीक है जी। और कल सबसे मेन बात जो है वो आपने बुक होनी चाहिए हर एक के पास। जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक ले ले, और कल मेरे पास भी इंशाल्लाह बुक होगी। आज मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आता है पेपर आपका, कल आपके पास भी बुक होगी, मेरे पास भी बुक होगी, और हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इंशाल्लाह ज़वजल ये स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 1, और इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट कर देंगे जी। आज आपसे थोड़ा इंट्रो किया है जी, और साथ आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताया कि कितने नंबर का पेपर आना है और आपकी मार्क्स की डिवीजन किस तरह होनी है और कितने नंबर का पेपर है जी, ये आपका आएगा जी। और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 कल आपके पास बुक होगी, मेरे पास होगी, तो फिर ही पता लगेगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। अगर मैं इधर करवाई जाऊँ आपके पास बुक ना हो तो आप फिर बस खाना पूरी कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बस आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल आप लाजमी बुक ले लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो परचेज करे आज ही। और चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा आज का। ये आपका लेक्चर खत्म हुआ जाता है जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपका निगहबान हामी नासिर।